मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया था बीसीसी के बारे में। आज के लेक्चर में हम करते हैं डिटेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एफसीसी। सबसे पहले हमें पता है जो एफसीसी होता है वो हमारा नॉन परमिटिव यूनिट सेल होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि परमिटिव और नॉन परमिटिव में हमारे पास क्या डिफरेंस आया था। दैट इज परमिटिव तो हमारे पास सिंपल लैटिस पॉइंट 1 होता है और नॉन परमिटिव हमारे क्या होते हैं जिनमें लैटिस पॉइंट मोर देन 1 आ जाता है। तो उसी में से सबसे बाकी जो डिटेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं सिंपल क्यूबिक बीसीसी, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफसीसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो एफसीसी आता है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं। देखो हमें पता है कि हमारे पास एफसीसी में क्या होता है, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में क्या होता है, फेसिस पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 एटम हमारे पास क्या आ गए, कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गए और हमारे पास क्या होंगे 6 क्या होंगे, फेसिस पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं एफसीसी में, दैट इज 4। अब वो 4 आते हैं, वो कैसे आते हैं देखो, क्योंकि हमारे पास कॉर्नर कितने हैं 8 और हर एक कॉर्नर उसका 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद हमारे पास फेसिस कितने हैं, दैट इज 6। अब 6 फेसिस हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है हर एक फेस पे, दैट इज हाफ, क्योंकि इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, हर एक फेसिस पे हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन है उनका। तो हमारे पास यहां से कितने आ गए नंबर ऑफ एटम, दैट इज 4। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हुए एफसीसी में वो हमारे पास कितने आए 4। तो ये हमारा फर्स्ट लेकर चलेंगे जो हम डिटेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कर रहे हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे एफसीसी के अंदर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, तो हमारे पास कितने आ गए, दैट इज 4। सेकंड पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे कि इसमें इनके बेस पे हमारे पास बहुत बार न्यूमेरिकल आता है कि जो ए होता है यानी जो ये वाली हमारी साइड होती है और जो आर होता है उनमें एक रिलेशन आता है। उन रिलेशन पे बेस हमारा कुछ कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में। तो पहले हम वो रिलेशन देखते हैं एफसीसी में क्या रिलेशन आता है। देखिए मान लिया सिंपल सा, अब हमें पता है कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में हमारे पास क्या होगा एक सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। और ये जो इसका अगर रियल व्यू डायग्राम देखेंगे 3D में डायग्राम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे कॉर्नर्स वाले हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसका 3D व्यू डायग्राम देखेंगे ना तो 3D व्यू देखेंगे तो हमारे पास ये जो कॉर्नर वाले एटम और सेंटर वाले कुछ इस तरीके से टच होते हुए दिखाई देंगे। अब देखो हमें ए और आर में रिलेशन निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से देखो थोड़ा सा यहाँ हाफ बना देते ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाफ है इसका, है ना। तो ये वाला आ जाएगा ये हाफ डिस्टेंस, दैट इज आर, क्योंकि यहाँ तक ही है। उसके बाद ये वाली कितनी है आर और ये वाली कितनी हो जाएगी आर, क्योंकि तो पूरा सर्कल ही है बीच में सेंटर में। ये क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारे पास एफसीसी में फेस पे भी एटम प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल आएगा और यहाँ पे ये इसका हाफ दैट इज आर। इतना क्लियर है। अब हम क्या लेंगे, ये वाला एक ट्रायंगल ले लेंगे और हम मान लेते हैं इनकी डिस्टेंस ए है और ए। इतना क्लियर है। ये जो डायग्राम बनाया गया है बिल्कुल सिंपल बनाया गया है। अगर हम इसका 3D व्यू देखेंगे तो हम देखेंगे कि आपस में ये जो एटम प्रेजेंट होते हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि इसका जो हाफ रेडियस आएगी इसकी पूरी आर और आर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर में फेसिस पे है और आर इसका आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो अगर हम इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली हम मान लेते हैं ए बी और सी, तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए सी स्क्वायर कितना आएगा, दैट इज 4r का स्क्वायर। अब 4r क्यों आया, क्योंकि एक r ये हाफ है फिर ये पूरा r है, कितने आ गया, दैट इज 3r, फिर r ये आ गया दैट इज 4r, तो 4r का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए भी हमारे पास, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी ए थी और ये वाली भी ए थी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ से 16r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर। यहाँ से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा तो 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे पास जो ए और आर में क्या रिलेशन आ जाएगा, दैट इज अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 2√2r इज इक्वल टू ए। ठीक है, और आर की अगर हम निकालेंगे तो इसका जब हम करेंगे तो 2√2 और आर, हाँ ठीक है, तो अगर हम आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज a बाय 2√2। ठीक है, तो हमारे पास आर और ए में क्या रिलेशन आया, देखो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं क्योंकि बहुत बार इनमें न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि ए और आर के रिलेशन पे न्यूमेरिकल आ जाता है, तब हम इसका यूज करते हैं। इन पे बेस हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, दैट इज ए और आर में, तो एफसीसी के केस में हमारे पास आया ये आर इज इक्वल टू ए बाय 2√2। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास जो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, और फर्स्ट नियरेस्ट नेबर नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो चुके हैं, कौन कौन से, हमने नंबर ऑफ एटम निकाल लिए हैं और ए और आर में रिलेशन है वो निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आती है एफसीसी में वो क्या होती है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमें बतानी है एफसीसी में। अब देखो हमारे पास क्या होगी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। देखो क्या होगा, हमारे पास क्या होंगे, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और 6 हमारे फेसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें बताना है कि इसमें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी। देखो सबसे पहले हमें पता है कि प्रीवियस उसमें जो हमने बीसीसी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया था उसमें हमने बताया था कि ये 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ये 1/4 करता है, ये 1/2 करता है, फिर ये फिर से यहाँ पे 1/4 आ जाता है, ये 1/2 आ जाता है और ये आ जाता है 1/4। ठीक है, अब देखो जो हम प्रीवियस लेक्चर है बीसीसी में वो हम कर चुके हैं कि हमारे पास जो ये वाली डिस्टेंस आई थी ये हमारे पास कितनी आई थी, दैट इज √2a। अब वो आई भी कैसे थी वो भी हम देख चुके हैं कि जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस है a² + a² आ जाएगी, दैट इज √2a। इतना क्लियर है, ये हमारे पास आई थी दैट इज √2a डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है ना वो हमारे पास ये होती है। क्लियर, अब ये कैसे आई, क्योंकि यहाँ से देखो, क्योंकि ये हाफ है, हमें पता है जो एफसीसी है उसमें हमारे पास फेस पे एटम प्रेजेंट है, तो इससे ज्यादा तो नियरेस्ट तो यही है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारा क्या होगा, दैट इज दिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला दैट इज √2a और यहाँ पे क्या है, इसका हाफ है ना, क्योंकि ये पूरी तो डिस्टेंस है नहीं, हमने क्या कर रखा है, इसका फेसेस के कारण इसका यहाँ पे हाफ आएगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, दैट इज a/√2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी, 1/2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर -1/2, 2 की पावर -1/2 को हमें नीचे लाना पड़ेगा, दैट इज a/√2। क्लियर हुआ, कैसे आई हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्योंकि इससे ज्यादा क्लोज तो ये है। अब हम इसको थोड़े कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ इस सेंटर पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज इट इज ऑन फेस, तो फेस पे है तो इसलिए ये नियर है इससे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हम इस कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज a/√2। अब देखो हमें क्या देखना है कि फर्स्ट जो नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का नंबर देखने हैं हमें। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है 1/4 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला इसका फेस हो गया, उसके बाद ये वाला होगा और उसके बाद कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेसेस आए, कितने, दैट इज 8
इंटू 8 तो हमारे पास हो गए कॉर्नर, और 3 और जो 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो यहाँ पे जो 6 स्पेसेज है वो हाफ जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये वाला होगा हाफ, और इसका ये वाला होगा। तो कितना होंगे, 3 बार हमारे पास ये हो गए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी। तो ये वाली हो गई 1/2, ये वाला भी कितना कर रहा है, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे कितना, ये वाला 1/2, फिर ये, तो हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 12। तो हमारे पास कितने आए, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे पास कितने आए, दैट इज 12। जो हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर नंबर जो होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो ये हमारे कितने आ गए, दैट इज 12। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड सेकंड नियरेस्ट नेबर नंबर। ठीक है, तो इसको हमें क्या निकालना है, दैट इज सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालेंगे, नंबर बाद में निकालेंगे। तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से हम एफसीसी का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमें निकालना है 8 कॉर्नर हो गए और ये हो जाएंगे फेसेस। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकंड नियरेस्ट नेबर नंबर। अब देखो यहाँ पे ये हमने कंसीडर कर लिया था फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई थी, और ठीक है ये वाली। अब हमें निकालना है सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब इसके बाद में कौन सी क्लोज होगी, दैट इज ये होगी। उसके बाद क्लोज हमारे पास ये होगी ना ए, इसको हम ए कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद ये हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई थी। उसके बाद जो हमारी सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास ये होगी, और इनका कंट्रीब्यूशन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कितना होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास जो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगी ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली, है ना। ये हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस थी, तो अब की बार हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 1/4, उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा। तो हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई वो कितने आएगी, दैट इज ये वाला हो गया ना। तो ए हमारे पास कितनी आ गई, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी, दैट इज ए, क्योंकि ये वाला ए कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला भी ए होगा और ये वाला भी ए होगा। तो हमारे पास सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गई ए। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर। ठीक है, यानी जो सेकंड नियरेस्ट नेबर है उनका नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पे सेम वही 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, और 8 कॉर्नर है, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 बार, और हाफ 1/4 कंट्रीब्यूशन है और 3 बार है, 1/4, 1/4, 1/4। तो यहाँ से इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकंड नियरेस्ट नेबर नंबर हमारे पास कितने आ गए, 6। अभी जो हमने देखा था जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर नंबर आए थे वो हमारे 12 आए थे, क्योंकि हम ये वाले डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि इससे ज्यादा नियर तो ये थी। उसके बाद हमने किया है दैट इज सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई। और इनका जो कितनी बार आया है, जो हमारी सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई है दैट इज 3। तो हमारे पास, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/4। तो हमारे पास कितने आ गए, 6 सेकंड नियरेस्ट नेबर नंबर आ गए, या फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट नेबर नंबर कितने आ गए, दैट इज 6। अब हम आगे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, हमारे पास 4 टाइप हो चुके हैं इसके, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हमने 4 पॉइंट्स देख चुके हैं हम। अब हम देखते हैं फिफ्थ, हमारे पास क्या है फिफ्थ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो हमारे पास एफसीसी है उसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम हमें पता है कितनी होगी, क्योंकि 3D केस है तो हमारे पास ए की क्यूब ही होगी, क्योंकि हर एक साइड हमारे पास ए है, तो हर एक जो वॉल्यूम होगी यूनिट सेल की वो ए क्यूब होगी। उसके बाद हमारे पास 6 आता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल। अब देखो वॉल्यूम जो होती है परमिटिव यूनिट सेल की वो क्या होगी, हमें पता है दैट इज वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, ए की क्यूब।
और हमारे पास एफसीसी में नंबर ऑफ एटम जो शुरू में हमने करवाया था कितने थे, दैट इज 4। तो हमारे पास ये आ गई वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद जो हमारे पास 7th पॉइंट आता दैट इज एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है, अब एटॉमिक डेंसिटी जो होती है रो, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो हमें पता है क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें जो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वही हम कंसिडर कर सकते हैं, उनका मास कितना है, दैट इज हमने 4 किया था, और वॉल्यूम हमारे पास A की क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास एटॉमिक डेंसिटी आ जाएगी, तो दैट इज दिस। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल से थे कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल क्या होगी, एटॉमिक डेंसिटी क्या होगी। अब हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर करते हैं, दैट इज अब हमारा जो 8th फैक्टर आता है दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो एफसीसी है तो हमें पता है इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दैट इज 4। जो हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है उसका रियल मीनिंग ये होता है कि उसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई है, कितने जो हमारे एटम उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना एम्प्टी स्पेस है, कितना ऑक्यूपाई स्पेस है, तो वो इससे के थ्रू हम वो चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ जो एटम हमारे पास कितनी आती है, दैट इज 4/3 पाई r की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास A की क्यूब आता है। अब देखो यहाँ पे, अब ये चीज पे इस पे बेस भी न्यूमेरिकल आ सकता है। देखो यहाँ पे जो R और A में जो रिलेशन मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें। हमारे पास R और A में क्या रिलेशन आया था, दैट इज A/2√2। ठीक है, ये रिलेशन आया था, तो हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 4/3 इंटू पाई, R की क्यूब की जगह हम ये लिखेंगे दैट इज A की क्यूब बाय 2√2 की क्यूब। ठीक है, और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, दैट इज A की क्यूब। अब A की क्यूब से A की क्यूब कैंसिल हो गया। अब R और A में रिलेशन था तभी पता था, तभी तो हम इसको कैंसिल कर पाए, वरना ये A की क्यूब एज इट इज रह जाता। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन पता होगा तभी हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को इजीली निकाल सकेंगे, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैथमेटिकल तो आप कर सकते हैं इजीली, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा दैट इज 74% आ जाएगा इसमें एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। और हमें पता है जब इसमें एम्प्टी स्पेस निकालते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इसमें एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 इंटू 100 भी तो आता है ना इस फॉर्मूले में, सॉरी फॉर दिस, रियली सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे इंटू 100 भी आएगा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में यहाँ पे 100 भी आएगा। जो एटॉमिक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम थे, वॉल्यूम ऑफ एटम था और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था, इनटू में इनके साथ 100 भी आएगा फॉर्मूले में। ठीक है, इनटू में 100 भी आएगा, तो ये 74%। और जब इनमें एम्प्टी स्पेस निकालना होता है तो हम क्या निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कितना आ जाएगा, दैट इज 26% इसमें एम्प्टी स्पेस आ जाएगा एफसीसी। तो ये क्लियर हुआ। आपको इसमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एफसीसी का वो क्लियर हो गया है। मेरे हिसाब से जो एग्जाम में आते हैं वो एफसीसी तक ही आके रह जाते हैं, वैसे तो और भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एचसीपी आता है, डायमंड क्यूबिक आता है ना, है, और आगे भी जो हमारे पास होते हैं NaCl होता है, CHCl होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ तक जो एग्जाम में आ लेते हैं वो यहाँ तक ही आ लेते हैं, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो हम जो यहाँ पे डिटेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एफसीसी का यहीं तक करेंगे, बाकी जो हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन है उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।